एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन 2 मंथ में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना और कितना पढ़ना है। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम कभी कभी बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है और यदि नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ आपके लिए कुछ टिप्स भी लाते रहेंगे जिन्हें आप यदि फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। क्योंकि आपने बहुत पढ़ा और एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा तो उसका कुछ मतलब नहीं है। आप पढ़िए बट अपनी एक कॉन्सेप्ट के अनुसार से पढ़िए, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़िए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि हम इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देंगे, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देंगे, कब हम प्रैक्टिस करेंगे, कब हम रिवीजन करेंगे, कब हम सिलेबस पढ़ेंगे। तो आज की जो वीडियो होगी इन्हीं चीजों को लेकर के होगी। तो सबसे पहले हम जान लें कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ये वीडियो दोनों के लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी। सिलेबस जैसा कि सीटेट का पुराना ही है, चाहे पेपर 1 का हुआ चाहे पेपर 2 का हुआ। वही पियाजे, कोहलबर्ग, बायोगोस्की, सीडीपी में हार्वर्ड गार्डनर वगैरह पूछे जाते हैं। वही ईवीएस का देखेंगे तो वही नदियां, पर्वत, पहाड़, वही सारे मकान से क्वेश्चन। मैथ में भी वही है। हिंदी, इंग्लिश जो दोनों पूछी जाती है वहां पे भी वही चीजें हैं। पैसेज के गद्यांश, काव्यांश, पोएट्री, प्रोज, सारी चीजें वही होने के बावजूद भी फेल होने का रीजन क्या है? क्योंकि जो पेडागॉजी पूछी जाती है, पेडागॉजी ये पेपर 1 में 75 नंबर की पूछी जाती है और पेपर 2 में 65 मार्क्स की। और ये जो पेडागॉजी है ये अंडरस्टैंडिंग बेस की होती है। पेडागॉजी होती क्या है? तो आप एज ए टीचर बच्चे के साथ कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे बच्चे के साथ, वही आपको समझाया जाता है। उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपको हमेशा बच्चे को सेंटर में रख के उसका आंसर देना रहता है। फिर दूसरी चीज क्या होती है? लैंग्वेज की होती है। लैंग्वेज फर्स्ट हो और चाहे लैंग्वेज सेकंड, ये दोनों में पूछी जाती है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में सिलेबस का नॉलेज तो आपको होगा ही क्योंकि अब एग्जाम ही 2 महीने बचे हैं आपके लिए। तो इन दोनों में जो लैंग्वेज पूछी जाती है, यहाँ पे पैसेज पूछे जाते हैं। तो लैंग्वेज पे भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज भी कितने नंबर की हो जाती है? 15 इधर रहेगा, 15 इधर रहेगा, 30 नंबर का यही हो जाता है गद्यांश काव्यांश का। लैंग्वेज फर्स्ट में 15 का रहेगा, लैंग्वेज इसमें तो 30 इधर हो गए, 75 नंबर इधर, 65 नंबर इधर, 23 नंबर इधर हो गए। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात हम कर रहे हैं। फिर रही बात क्या, कुछ मतलब पेडागॉजी को सॉल्व करने के लिए टैग वर्ड्स बनाए जाते हैं। उसकी सेपरेट वीडियो हम इसमें इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर देंगे, आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। पुराने भी टैग वर्ड्स हैं, नए भी टैग वर्ड्स हैं। ये जो टैग वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं? हमारी पेडागॉजी को सॉल्व करने में हमारी मदद करते हैं। इनसे हम क्वेश्चन को कम टाइम में और इजीली गेन कर लेते हैं कि हमें कौन सा अपना राइट आंसर चूज करना है। तो इन्हें भी पढ़ना जरूरी रहता है। सिलेबस जो भी है, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो, सेम ही है, पुराना ही है। बस पेपर 1 में क्या रहता है? 5 सब्जेक्ट रहते हैं और पेपर 2 में क्या रहता है? 4 सब्जेक्ट रहते हैं। वहां चूज करना रहता है कि अब साइंस साइड से पढ़े हैं तो आपको एसएसटी मैथ, यदि आप बीए वगैरह ग्रेजुएशन वगैरह किए हैं तो आपको क्या करना रहता है? एसएसटी लेना रहता है। फिर दूसरी बात क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपको जम के करनी चाहिए क्योंकि जो सिलेबस है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सही तरीके से उसका नॉलेज नहीं हो पाता है। जब आप प्रैक्टिस करें तो आप 2020 से लेकर के 2024 में जो एग्जाम हुआ है जनवरी में, इनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें। इनके क्यों कर लें? क्योंकि जब इनके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो तुरंत आपको अपने सिलेबस का नॉलेज हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे स्कोरिंग टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सीडीपी हो चाहे ईवीएस हो चाहे मैथ हो चाहे लैंग्वेज 1 चाहे लैंग्वेज 2 हो,
कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां एक एक टॉपिक से दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की। ये थ्योरी ऐसी है जहां एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, एक ही पेपर सेट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर तीसरी चीज क्या है? रिवीजन। रिवीजन हम इसलिए कहते हैं करने के लिए क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया और यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो उसका कुछ मतलब नहीं है, सब कुछ वेस्ट है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपने पढ़ा वो कितना आपको समझ में आया। जब हम रिवीजन करते हैं तो आधी चीजें हमें ऐसी लगते हैं भूल गए हैं, वापस हम उसको खोल के देखते हैं। तो जो हम पढ़ते हैं उसका जब हम रिवीजन करते हैं, जो हमको नहीं समझ में आया उसे हमें अलग से नोटबुक में लिख लेना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, उसे फिर से पढ़ना चाहिए, उसे फिर से समझना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पढ़ने का टॉपिक होता है, तरीका होता है, वो हमारी और स्ट्रांग होते जाती है। मतलब एक टॉपिक को हम 2 से 3 बार जब पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है, फिर वो भूलती नहीं है। तो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। यदि आप सिलेबस की नॉलेज है तो सिलेबस, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, प्लस रिवीजन करना चाहिए। प्रैक्टिस यदि आपको नहीं ये मिलते हैं क्वेश्चन पेपर कहीं से, तो आप सीटेट की वेबसाइट पे जा करके वहां से आप डाउनलोड करके अपना क्वेश्चन पेपर निकाल के सॉल्व कर लें। इसके साथ साथ आपको, आप चाहे ऑनलाइन कोर्स लिए हो, चाहे बुक से पढ़ते हो, चाहे जैसे पढ़ते हो, आप अपना मोबाइल, अपनी बुक कुछ देर रख करके शांति से आपको क्वेश्चन पेपर 1 घंटा पर डे सॉल्व करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी चीजें आपने पढ़ी है, समझी है, वो ना अच्छे से आपको समझ में आएगी कि हाँ ये चीजें हमसे मिस्टेक हो रही है, ये सही है, ये गलत है। उससे क्या होता है ना, आपका माइंड डेवलपमेंट होगा और आपको जब एग्जाम में देने आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आप 1 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी करें, ना तो किसी बैच की मदद लें, ना ही अपनी मोबाइल यूट्यूब खोल करके लोगों का चैनल देखते हैं कि हाँ ये टीचर ने अच्छा पढ़ा, ये टीचर ने खराब पढ़ा। अभी इन 2 महीने में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप जहां से पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़िए, बट क्या करिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद आप रिविजन करिए। यदि आप इन चीजों को करते हैं तो आप 100% एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम क्रैक करा सकती हैं। देखो, पढ़ने को तो सब लोग पढ़ते हैं, बट क्या एग्जाम सब लोग क्लियर करते हैं? नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वे ना तो प्रैक्टिस करते हैं ना ही रिवीजन। प्रैक्टिस और रिवीजन से ही आपको अंदाजा लगता है कि आपने कितना पढ़ा और कितना आपको समझ में आया। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, PYQ लगाएं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये टॉपिक हमें दोबारा पढ़ना है। और जो टॉपिक आपको कम समझ में आता है, जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं, उन टॉपिक्स को आप अलग एक नोटबुक बनाएं, उनमें ऐड करते जाएं कि हाँ इन चीजों को हमें दोबारा पढ़ना है। तो आई थिंक आपको जितना समझाया, जितना बताया मैंने, अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नए होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।